हेलो एवरीवन, दिस इज आर्लिस। आज हम जानेंगे वर्ब के बारे में। तो आइए समझते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्या है ये? एक्शन वर्ड है जो हमें सेंटेंस के अंदर किसी काम के होने का बोध करवाती है। तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम इसे समझते हुए ही एक वाक्य लिखते हैं। I go to school। तो I जो है इसके अंदर, यानी ये कर्ता हो गया कि ये जाने का काम कर रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब इसमें go है, जाना। मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके अंदर ये क्या है? वर्ब। और स्कूल, मैं कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि गो के कितने फॉर्म्स होते हैं। आइए अब हम वर्ब्स की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। फॉर्म्स जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, फोर्थ फॉर्म भी होती है और हमारे पास फिफ्थ भी होती है। फर्स्ट को हम प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म भी कहते हैं। जैसे पिछले सेंटेंस के अंदर हमारे पास कौन सी वर्ब थी? गो। तो गो को हम प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे? एज इट इज ही गो, क्योंकि हमने वो सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर बनाया था। सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें हम गो को वेंट लिखते हैं। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। इसके बाद हमारी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो है इन्फिनेटिव। ये जो वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट यानी बेस फॉर्म के साथ टू लगाने से बनती है। तो गो के साथ हम अगर टू लगाएंगे तो ये हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म बनती है, टू गो। नेक्स्ट जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है जेरेंट। जेरेंट के अंदर अगर हम बेस फॉर्म के साथ ing ऐड करते हैं तो वो हमारी जेरेंट फॉर्म बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम गो के साथ अगर ing ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी गोइंग। ये जो बाकी के हमारी फॉर्म्स हैं, इनके ऊपर ये हमें सभी फॉर्म्स की समय के बारे में तो बताती हैं, लेकिन जो ये दो फॉर्म्स, लास्ट फॉर्म जो हमारी हैं, ये इनके ऊपर टेंस का या समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम जानते हैं वर्ब के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला प्रकार हमारे पास आता है एक्शन वर्ब। ये हमें वर्ब यानी वर्ब क्या काम कर रही है या हमें काम के होने के बारे में बताती है कि जो करता है वो क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्ता खा रहा है तो ये एक्शन वर्ब ही है ना, कि वो खा रहा है, वो एक्शन कर रहा है, करने का काम कर रहा है। और स्लीप,
डांस, एटसेट्रा। सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी। इसके अंदर हम इज, एम, आर, इज, एम, आर, was, were, had, has और have इन सभी को लिखते हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब के सेकंड टाइप हमारे पास होती है सेकेंडरी वर्ब। इसके अंदर हम will, shall, may, might, इन सभी वर्ब्स को लिखते हैं। इनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड टाइप होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब है वो आगे ऑब्जेक्ट तक पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखती हूँ। तो इसके अंदर वर्ब क्या है हमारी? राइट है। इसका प्रभाव आगे ऑब्जेक्ट तक जा रहा है कि मैंने पत्र लिखा। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ फॉर्म हमारी आती है इन ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अंदर हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्रभाव आगे ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई डांस। तो इसके अंदर आई डांस, मैं नाचती हूँ, तो आगे ऑब्जेक्ट तक तो गया ही नहीं। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। फिफ्थ टाइप हमारी है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के अंदर ईडी या डी लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आस्क, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड ही होती है। तो रेगुलर वर्ब जैसे मैंने आपको बताया, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के अंदर डी या ईडी लगा होता है। सिक्स्थ फॉर्म हमारे पास आती है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब का मतलब होता है कि इसके जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंक, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो इसके अंदर तीनों फॉर्म्स ही अलग अलग हो गई। तो इसका इन सभी वर्ब्स का मतलब होता है इर्रेगुलर वर्ब। इनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं।
7th टाइप होती है वर्ब की फ्रेज वर्ब। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ प्रपोजिशन ऐड करने से इनका मीनिंग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक। लुक के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है। लुक आफ्टर, लुक इनटू, ये सभी क्या है? फ्रेज वर्ब है। 8th फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ वर्ब होती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब्स ये हमें एक्शन के बारे में नहीं बताती, लेकिन ये हमें स्थिति के बारे में बताती है, सिचुएशन के बारे में बताती है। ये हमें मेंटल एक्शन के बारे में बताती है, जैसे हमने किसी चीज़ को महसूस किया। फॉर एग्जाम्पल स्मेल, सूंघना। तो इसमें मैंने महसूस किया, मैंने काम नहीं किया लेकिन मैंने सूंघा, तो वैसे तो ये एक्शन ही है। हेट और लव ये भी स्टेटिव वर्ब्स के अंदर ही आते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना वर्ब और इसके प्रकारों के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट और इसके प्रकार के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।